हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज मैं आपको बताऊंगी 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब टोटल तो 10 राइट्स होते हैं अगर कोई भी नर्स या कोई भी डॉक्टर पेशेंट को ड्रग्स देता है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट्स होता है, वो क्या होता है? राइट पेशेंट, यानी सही पेशेंट का चुनाव करना। किससे? उसके नेम से, आईडी नंबर से, बेड नंबर से एंड डायग्नोसिस से, फादर नेम से, उससे कंफर्म करना। उससे क्या होता है कि जैसे एक वार्ड में एक नाम के 2 पेशेंट भी हो सकते हैं, तो आप जैसे राकेश नाम के 2 पेशेंट हैं तो आप राकेश को देने के बजाय दूसरे राकेश को दे दिए। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, पेशेंट को चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है उसके आईडी नंबर से, फादर नेम से। ओके, नेक्स्ट राइट ड्रग्स। अगर पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो उसका क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल चेक करना कि एक्सपायर तो नहीं है ड्रग्स, या जो ड्रग्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वही सेम ड्रग्स है, या कितने टाइम देना है इसको, ये सारी चीज़ें चेक करना है। एंड राइट डोज, यानी जितने अमाउंट में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने अमाउंट में क्या करना है, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है। ओके, एंड राइट रूट, किस रूट से पेशेंट को ड्रग्स देना है। जैसे सपोज डॉक्टर ने आईवी प्रिस्क्राइब किया और आपने क्या दे दिया, ओरली दे दिया, तो उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इमरजेंसी कंडीशन में मोस्टली आईवी ड्रग्स ज़्यादा यूज होता है, तो वो चीज़ें चेक करना है। एंड राइट टाइम, आप राइट टाइम पे दे रहे हो ड्रग्स को। जैसे डॉक्टर सुबह राउंड करके गए, आपको बताया कि इसको मॉर्निंग में देना है, आप काम कर रहे हो, भूल गए, और आप क्या किए, उसको इवनिंग टाइम में दिए या आफ्टरनून टाइम में दिए, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रग्स अपना वर्क करना था उसको, वो क्या होगा, डिले होगा। तो आफ्टरनून वाली ड्रग्स इवनिंग में देंगे। अब जो इवनिंग वाली ड्रग्स है वो तो रहेगी ना, तो वो क्या करता है कि स्किप होती जाती है, जो प्रॉपर डोज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता पेशेंट को, है ना। और फिर बाद में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि आप पता नहीं कैसे ड्रग्स देते हो, आराम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे मॉर्निंग में देना है तो मॉर्निंग में ही देना है ड्रग्स को। एंड राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपने जो भी ड्रग्स दिया, जितने टाइम पे दिया, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। नहीं तो जैसे सपोज आपकी शिफ्ट खत्म हुई, दूसरी नर्स आई, उसको पता नहीं है कि ये ड्रग्स पेशेंट को दे चुकी हैं, ये सिस्टर जो है पेशेंट को ड्रग्स दे दी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जाके पेशेंट को फिर दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ड्रग्स का ओवरडोज होगा, है ना। तो उन सबसे बचने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड राइट टू रिफ्यूज़, अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे ये ड्रग्स नहीं लेना है, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, है ना। एंड आपको इन्फॉर्म करना होता है फिजिशियंस को। एंड राइट असेसमेंट, असेस करना है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जो भी साइड इफेक्ट है या एलर्जिक रिएक्शंस है, आप उसके इफेक्ट को असेस करना है। वाइटल साइन अंडर 5 मिनट आपको चेक करना है। 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपको वाइटल साइंस चेक करना है। एंड राइट एजुकेशन, यानी आपको पेशेंट को बताना है कि अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखा तो इन्फॉर्म करें, या अगर आपको इचिंग हुई, रैसेस हुआ, तो आप फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। एंड राइट इवेल्युएशन, यानी कि जो भी ड्रग्स दिया गया है वो पेशेंट को सूट कर रहा है या नहीं। सपोज कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स दी एंड लेग्जेटिव, एंड वो जो है पेशेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो आपको जाके पूछना है ना कि जो मैंने ड्रग्स दिया है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हुआ या नहीं। आपको वो चीज़ें इवेलुएट करनी है। तो ये है 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। ओके।